फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि किसी आंसर को याद तो करते हैं बट उसे लंबे समय के लिए अपने माइंड में नहीं रख पाते, या उन बच्चों के लिए जो कि किसी लॉन्ग आंसर को देख के उसे लीव कर देते हैं। तो दोस्तों, आई वेलकम बैक टू यू ऑन माई चैनल विच इज़ लेट्स स्पीक। माई नेम इज़ अनमोल सोनी, योर फ्रेंड, टीचर and public speaker including creative writer. So if you are visiting on my channel first time, I request you to do subscribe my channel which is let's speak. So दोस्तों, what you need to do, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, उसमें पूछा क्या गया है। ओके, आप उस क्वेश्चन को अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप अपनी मदर टंग में उसको कन्वर्ट करके समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद आपको आना है आंसर की तरफ, जहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उस आंसर को कम्प्लीटली लाउडली रीड करना है। अगर वो इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में ही उसको लाउडली रीड कीजिए। रीड करने के बाद आप उस आंसर की एक एक लाइन को समझिए कि उस आंसर में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन जो पूछा गया था, आंसर भी उससे ही रिलेटेड होना चाहिए। तो आपको हर एक लाइन को, उस आंसर को रीड करके लाउडली उसको अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करना है। तो जो भी आंसर का कंसेप्ट होगा वो आपके माइंड में होना चाहिए, है ना। तो सपोज आपने जो क्वेश्चन रीड किया था वो भी समझ में आ गया आपको, और आंसर था, आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हो सकता है कि वो आंसर लॉन्ग में लिखा गया हो, तो आपको क्या करना है, पहले आपको आंसर की दो या तीन लाइंस लर्न करनी है। जब आपको 2 या 3 लाइन लर्न हो जाती हैं, आपको नोटबुक बंद करके उसको 2 से 3 बार रिपीट करना है। 2 से 3 बार रिपीट करने के बाद आपको वो 2 या 3 लाइन अपनी कॉपी में लिख लेनी है। उसके बाद आपको ऐसे करके मतलब सारी लाइन लर्न कर लेनी है स्मॉल स्मॉल चंक के फॉर्मेट में, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रिकॉल करना है कंप्लीट आंसर को बिना देखे बोलकर। आप किसी को सुना भी सकते हैं, आप अपनी मम्मी को सुना सकते हैं, अपने फादर को सुना सकते हैं, या किसी को भी सुना सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरे आंसर पे आ जाना है। तो ऐसे करके आपको सारे आंसर्स लर्न कर लेने हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप बिना देखे प्रैक्टिस करें लिखने की। ओके, तो आपको आंसर्स लर्न हो गए। आपने अपने पेरेंट्स से बोला आप मुझे इस चैप्टर से क्वेश्चंस बना के दे दीजिए, और फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। तो चेक करने की बात आती है कि अब आंसर्स चेक कैसे करें। तो आप अपने खुद से क्या कीजिए, आप क्वेश्चन देखिए, उससे रिलेटेड जो आपने आंसर लिखा था आप वो ओपन करके देखिए। आप अपनी नोटबुक से उस लिखे हुए आंसर को मिलाइए, आपने क्या सही लिखा है, उसमें कितनी मिस्टेक्स हैं। जो भी मिस्टेक्स होती है उस पर आप रेड पेन से अंडरलाइन कीजिए। और इस बेसिकली बच्चे स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उन स्पेलिंग्स को याद करके 4 से 5 बार अपनी कॉपी में बिना देखे लिखना है, जिससे कि वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। तो चलिए ऐसा करके मान लीजिए आपने एक पूरा चैप्टर तैयार कर लिया जिसमें की थे 7 to 8 क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जब भी आपके पास टाइम मिलता है 5 से 10 मिनट्स का, या आप सपोज टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते ऐड आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए और कॉपी उठाकर वो आंसर्स रिवाइज कर लीजिए। तो आप जैसे जैसे रिकॉल करते रहेंगे उन आंसर्स को, वो आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम लर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी आंसर को याद करने से पहले आपको क्या ज़रूरत होती है कि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, आपसे पूछा क्या जा रहा है वो चीज़ें क्लियर रहे। तो आप ये फॉर्मेट अपनाइए, आपको डेफिनेटली आंसर्स लर्न होंगे, आप अच्छा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर थिंग्स रिलेटेड विद पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर एंड some study tips too. So until, thank you so much for watching my this video. Let's meet in the next video. Do subscribe my channel which is Let's Speak. Thank you. Bye.